हेलो एवरीवन, आज है ईद मिलादुन्नबी। तो आप सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी मुबारकबाद। और आज ही के दिन 4 साल पहले अफ़ज़ान पैदा हुआ था, तो ये हमेशा से मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे रहा है। और मैं मॉर्निंग में बना रही थी खीर। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से घी में चावल को पहले भिगो दिया था। तो मैं चावल वाली यहाँ राइस वाली खीर बना रही थी और बहुत सारा ड्राई फ्रूट था। तो जैसे ही थोड़ा सा जो चावल हल्का सा भून गया था, तो उसमें मैंने दूध डाल दी थी चावल को पकने के लिए। और हाँ, जब तक चावल उसमें पकेगा नहीं, मैं शक्कर ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो चावल जब फूलने लगा, पकने लगा, अच्छे से बॉईल आ गया था मिल्क में और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैं इलायची ऐड कर दी थी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाली थी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली थी शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको कितना स्वीट चाहिए। और मैं यहाँ 1 लीटर दूध की खीर बना रही थी, तो मैंने शुगर ऐड कर दिया था। फिर उसमें मैंने केसर है उसे डाल रही थी, क्योंकि इस केसर का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस अफ़ज़ान को भी भूख लग गई थी, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा मुझे लेट हो गया था बनाते हुए। साथ ही में यहाँ जब खीर बन रही है तो पूड़ी तो ज़रूर बनेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खीर के साथ पूड़ी काफ़ी पसंद है। अफ़ज़ान भी पूड़ी खा लेता। तो यह पूड़ी और खीर दोनों तैयार हो रही थी। और आज बिल्कुल भी इतना लेट हो गया था कि पहले सोचा था नॉनवेज बनाएंगे, बट नॉनवेज बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मैं साथ ही साथ सोचा मटर पनीर, सिंपल सी मटर पनीर बना लेते हैं, तो अच्छा लगेगा पूड़ी के साथ खाने के लिए भी। और मैं तो पूड़ी नहीं खाती हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत खीर खाया। यहाँ पूड़ियाँ मैं सेक रही थी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी सेक के रेडी हो चुकी थी, मेरा खीर भी बन चुका था। और देख सकते हो बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी यार। मैं हो सके तो कभी इसके एकदम डीप में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत स्वीट था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत भर भर के ड्राई फ्रूट थे इसमें, केसर की खुशबू अच्छी थी। आप चाहो तो इसका मतलब आप चाहो तो गाढ़ी खीर के रख सकते हो, या थोड़ा सा आपको मिल्क पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा मिल्क डाल के बना सकते हो। और यहाँ भी साथ ही साथ में ना मटर पनीर का तैयारी चल रही थी, तो वो भी रेडी हो गया था। आज बहुत स्पीड में काम चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी काम में। मैंने ज़्यादा स्पाइसी वाला सब्ज़ी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ अब सब्ज़ी अफ़ज़ान को भी खिलाने की, तो मैं बच्चे के हिसाब से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते, सिर्फ स्पाइसी खाने वाली मैं हूँ। तो मैं अगर मुझे स्पाइसी खाना रहता है तो मैं एक्स्ट्रा मिर्च ले लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी अपने बाउल में मसाला डाल लेती हूँ। बट मैं अक्सर जो सब्ज़ी है वो मीडियम स्पाइसी ही बनाती हूँ। तो ये मेरा प्लेट रेडी था। ये था पनीर, मटर पनीर, थोड़ा सा राइस और ये जवार वाली रोटी थी। मैं जल्दी आपके साथ में जवार वाली रोटी कैसे बनाती हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नॉर्मल आटे की कम और जवार की रोटी ज़्यादा खाती हूँ। और फिर आज अफ़ज़ान का बोल सकते काइंड ऑफ बर्थडे ही है, तो हमने सोचा कि उसे घुमा लेते हैं। तो शाम में हम लोग फिर मॉल आ गए थे, क्योंकि बच्चे को मैं और कहाँ लेके जाऊँ, बाहर का मौसम एकदम ख़राब हो रहा था। तो सोचा कि ठीक है मॉल ले जा लेते, क्योंकि किड्स जोन में लाना ही या उसे कुछ भी ऐसा गिफ्ट दे देना ही वो हैप्पी हो जाता है। तो खुश हो गया था वो। और ज़्यादा क्राउड नहीं था, क्योंकि थर्सडे का दिन है और ज़्यादा यहाँ पे क्राउड नहीं होने की वजह से ईजीली हमें पता था कि अफ़ज़ान बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाला है। तो आते साथ ही अफ़ज़ान और अफ़ज़ान के पापा ने ये राइड लिए हैं, और ये बच्चे नहीं चला पाते, तो इसके साथ में किसी न किसी बड़े को बैठना पड़ता है। तो अक्सर ये वाली राइड मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आता है। अफ़ज़ान बहुत खुश होता है। तो ये पूरा एक लंबा चक्कर ये लोग घूम के आए, और मैं वहीं पे वेट कर रही थी उनका, क्योंकि मैं उनके पीछे पीछे इतना लंबा चक्कर लगाने के लिए नहीं था यार, क्योंकि बहुत एक बड़ा सा राउंड लगा के लोग आते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा सा दिन हम लोग का, सुबह से उठे थे बहुत अच्छा सा, एकदम पीसफुली बहुत अच्छा सा हमारा दिन आज गया। बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ से एक चक्कर लगा के ये लोग आ चुके थे, और मैं भी सोची कि मेरे को बोल रहे थे कि तुम भी लगा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, सोच रहे थे कुछ ले लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किड्स जोन जाने के लिए लड़ाई कर रहा था कि नहीं मम्मा चलो चलो चलो। बट मैं उसे बोली भी कि चलो कहीं पे कुछ देख लेते मैक्स या पेंटालून में, बट वो नहीं दिया। मैंने उसे उसका पॉपकॉर्न लेके मैं घूम रही थी, बट ठीक है मैंने कहा चलो पहले उसे घुमा देते, क्योंकि उसका खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग फिर बाद में कभी फुर्सत में आएंगे तो देख सकते हो। ये बिल्कुल स्टाइल मारते हुए घूम रहा था। और उसके बाद में ज़्यादा क्राउड नहीं होने की वजह से मेरा मन था कि कुछ ले लेते हैं कपड़े या कुछ ऐसे गिफ्ट अफ़ज़ान के लिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा मॉल आके एक ही टारगेट रहता है कि उसे किड्स जोन जाना है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो मॉल ऑलमोस्ट एकदम खाली सा था, ज़्यादा क्राउड नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था। जैसे ही हम लोग किड्स जोन पहुँचे वहाँ उतना ही क्राउड था, उतने ही बच्चे थे, क्योंकि आज हॉलीडे था तो बहुत सारे बच्चे लोग किड्स जोन आते ही है। मुझे लगा कि आज मुझे किड्स जोन में बहुत अच्छे से खेलने मिल जाएगा, लेकिन हाँ उससे जाने से पहले हम लोग पहले सोचे कि उसे कुछ खिला देते। तो मैकडी अफजान का फेवरेट है, क्योंकि वो फ्रेंच फ्राई बहुत शौक से खाता है, बर्गर भी खा लेता है, या जो चिकन नजेस्ट होते हैं वो भी बहुत शौक से खाता है। तो हमने छोटा सा एक मीडियम मील ले लिया था, और उसे फिनिश करने के बाद में हम लोग उसे, वो बिल्कुल भी मतलब वेट नहीं कर रहा था, तो सोचा कि ठीक है अब चले ही चलते हैं। और यहाँ पे उसे लगा ये टच स्क्रीन वाली स्क्रीन है, तो वो जाके टच कर रहा था। आजकल उसे टच स्क्रीन बहुत समझता है। तो हम लोग आ चुके थे किड्स जोन यार, लेकिन किड्स जोन पहुँचते साथ ही एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी। हम लोग बस पहुँचे ही थे तो वहाँ एक पेरेंट्स थे जो जिनका बेबी शायद 3 इयर्स का था, वो मिसिंग हो गया था। उस टाइम तो ऐसा ही माहौल हो गया था कि मिसिंग हो गया। दोनों पेरेंट्स लोग मतलब मम्मी यहाँ उसकी चिल्लाई जा रही है और डैडी उसके वहाँ ढूंढ रहे थे। बहुत बड़ा किड्स जोन है ये, और इतना क्राउड होने की वजह से ना मेरा माइंड एकदम ऑफ हो गया था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, अगर ऐसा कुछ है, बच्चा सही में मिसिंग हो गया है, तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि वो बच्चे की फ़ोटो हमने देखे, वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स के आसपास था। कि बच्चा अगर कहीं चले जाए तो वो बता भी नहीं पाएगा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं या क्या, कि अपनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाएगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग पहले उसको खिला लिए, क्योंकि वो हम लोग भी सोचे कि देखते हैं क्या है। मेरे हस्बैंड फिर उसकी फ़ोटोज़ लेके चले गए थे उसे, कि ठीक है मैं भी देखता हूँ साथ में, हो सकता है बाजू में एक और किड्स जोन है वहाँ तो नहीं है। तो मैं अफजान के साथ यहाँ वेट कर रही थी, क्योंकि अफजान तो बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैं बच्चे को कैसे समझाती कि ऐसा कुछ हो गया है। तो मैं उसके पीछे देख सकती हूँ यहाँ क्राउड जम गया था, बहुत सारा हल्ला हो गया था कि हाँ बच्चा घूम गया, बच्चा घूम गया। और एकदम इंस्टेंटली वहाँ के सिक्योरिटी लोग भी अलर्ट नहीं हो रहे थे, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी साथ में चले गए थे देखने के लिए कि हम भी ढूंढते, हो सकते वॉशरूम गया हो सकता है किसी और फ्लोर में कोई। और मेरे माइंड में बहुत सारा चीज़ चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चा इधर हो गया और किसी को पता भी नहीं चला है। और देख सकते हो उनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा शाउट कर रहे थे कि यार मेरा बच्चा कहाँ है। और वो 4th फ्लोर में था ये किड्स जोन। आखिरकार वहाँ पे मतलब ऐसा सुनने में आया कि बच्चा किसी ने 1st फ्लोर में जो भी एक सिक्योरिटी देख सकती हूँ, यहाँ उनके पेरेंट्स रेड टी शर्ट वाले देख रहे होंगे, वो पैनिक हो रहे थे, बच्चे की फ़ोटो लेके सब जगह घूम रहे थे। तो फिर किसी ने कहा कि वो 1st फ्लोर में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे है। तो ये उसकी मदर थी जो ब्लैक जैकेट में आप देख रहे हो। मैं उसके पीछे पीछे गई, मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं बच्चे को ना देख लूँ तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। तो मैं गई, फाइनली बच्चा मिल गया था। किसी ने उसे 4th फ्लोर से 1st फ्लोर में ला के रख दिया था, लेकिन पेरेंट्स 4th फ्लोर में ही ढूंढ रहे थे। बट ठीक है यार, है कि अच्छा हो गया, मिल गया फाइनली। मुझे अच्छा लगा दोनों को देख के, पेरेंट्स को भी एकदम, उनको भी रिलैक्स लगा, बिल्कुल रोने लगे थे, माहौल बहुत ख़राब हो गया था। आप लोग भी अगर अपने बच्चे को लेके बाहर जाते हो तो प्लीज़ टेक केयर किया करिए।